Hello students, in our previous lecture we discussed about Euclid division lemma and Euclid division algorithm. इन दो टॉपिक को हमने डिस्कस किया हुआ था अपने प्रीवियस लेक्चर में. टुडे आई स्टार्ट विथ 2 पॉइंट्स. आज हम 2 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को. द फर्स्ट पॉइंट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड एल्गोरिथम आर सो क्लोजली इंटरलिंक्ड that people often call farmer as the division algorithm also. It means यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम व्यवहार में इतना कॉमन हो गए कि बाद में लोगों ने उन्हें यूक्लिड डिवीजन लेमा को या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को सीधे डिवीजन एल्गोरिथम ही कहना शुरू कर दिया और यही ट्रेंड है. ठीक है. द सेकेंड पॉइंट इज ऑल्दो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम इज स्टेटेड for only positive integers it can be extended for all integers except 0. इस टॉपिक में हमने पढ़ा था कि ओनली पॉजिटिव इंटीजर के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर सकते हैं, पर इस पॉइंट को अगर आपको कंसीडर करना है कि हम इसे एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं इंटीजर्स एक्सेप्ट 0. 0 के अलावा कोई भी इंटीजर हो हम उसके लिए इसे लिख सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को. ठीक है. However, we shall not discuss this aspect. जबकि फिर भी हम इसका डिस्कस यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि हमारे टॉपिक में केवल पॉजिटिव इंटीजर के लिए है, तो वो हम पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही करेंगे. बस नॉलेज के लिए इतना जान लेंगे कि केवल पॉजिटिव इंटीजर तक ही वो रुकता नहीं है, एक्सटेंड कर सकते हैं उसे 0 के अलावा किसी भी इंटीजर पर. ठीक है. ठीक. बस कंडीशन ये होना चाहिए कि b डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जो दोनों हमारे पास इंटीजर्स थे a और b, उसमें b 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए. वही चीज़ यहाँ पर बताया गया. तो ये दोनों चीज़ याद करने के लिए है. उसके बाद हम देखते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एल्गोरिथम हैज सेवरल एप्लीकेशन रिलेटेड टू फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स. यानी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का जो हमने यूजेस देखा था वो ये देखा था कि उसे हम SCF फाइंड करते थे किसी भी दो पॉजिटिव इंटीजर का. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा. यहाँ हम देख रहे हैं कि हैज सेवरल एप्लीकेशन रिलेटेड टू फाइंडिंग प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर, यानी नंबर की प्रॉपर्टीज फाइंड करने के भी कई सारे एग्जांपल्स होते हैं जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होते हैं, सॉल्व होते हैं. ठीक है. यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में भी देखेंगे. और यहाँ पर हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी लिए हैं. वी गिव सम एग्जाम्पल्स ऑफ दीज एप्लीकेशंस बिलो, यानी यहाँ हमने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को अप्लाई करके नंबर के प्रॉपर्टीज को शो करने वाले हैं. ठीक है. तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 और एग्जाम्पल नंबर 2 की मदद से किस तरह से यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की मदद से हम नंबर्स की प्रॉपर्टी को शो करते हैं. ये चीज़ हम यहाँ पर देखते हैं. ठीक है. तो आइए चलिए देखते हैं. ओके. नाउ वी कंसीडर द एग्जाम्पल फर्स्ट. शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q एंड दैट एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1 where q is some integer. यानी कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, यानी हर एक पॉजिटिव इंटीजर जो है वो इवन इंटीजर जो है इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 2q, वो 2q के फॉर्म में होता है. और जितने भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q plus 1 के फॉर्म में होते हैं. किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के लिए बात कर रहा है. ठीक है. शो दैट एवरी पॉजिटिव इंटीजर, सभी पॉजिटिव इंटीजर के लिए. तो हम क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेट करते हैं लेट द पॉजिटिव नंबर विल बी ए. ठीक है. लेट द पॉजिटिव नंबर विल बी ए. हम उस पॉजिटिव नंबर को क्या मानते हैं, ए मानते हैं. ठीक है. एंड b इक्वल्स टू 2, जो चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 2q plus 1, तो हम b को क्या लेट करते हैं, 2 लेट करते हैं. वी राइट यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो क्या लिखेंगे, a इक्वल्स टू, लेमा में क्या होता था, a इक्वल्स टू BQ plus R होता था. तो b के प्लेस पर हमने यहाँ लेट किया हुआ है 2, तो 2 इंटू क्यू प्लस आर हो जाएगा. और हमने कंडीशन ये पढ़ा था कि a इक्वल्स टू BQ प्लस आर जब होता है तो आर जो होता है वो ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन बी होता है, इक्वल नहीं होता, लेस देन बी होता है.
आर जो होता है वो 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल हो सकता है, बट ऑलवेज स्मॉलर देन बी। तो ए इक्वल्स टू 2q प्लस आर हुआ, जबकि आर की वैल्यू अगर हम इस कंडीशन को फॉलो कराएं तो इधर 0 लिखेंगे और इधर बी के प्लेस पर कितना है 2 है, तो फिर यहाँ लिख सकते हैं 2, यानी आर जो है वो 0 और 2 के बिटवीन लाई करता है। ठीक है, 0 इंक्लूड हो सकता है, 2 इंक्लूड नहीं हो सकता। इस केस में क्या फाइंड होगा? सो ए इक्वल्स टू 2q, ए की वैल्यू 2q होगी व्हेन r इक्वल्स टू 0, क्योंकि r की जो वैल्यू है, अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो वैल्यूज ऑफ r जो है वो क्या मिलेगा, या तो 0 या फिर 1। 2 तो हो नहीं सकता क्योंकि 2 से छोटा होगा, और 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल हो सकता है, और ये पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, तो 0 और 2 के बीच में केवल 2 पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, एक 0 होता है और एक 1 होता है। तो इस केस में r की वैल्यू जो है वो 0 हो सकती है या फिर 1 हो सकती है। व्हेन r इज इक्वल्स टू 0 देन a की वैल्यू क्या होगी 2q प्लस 0, और प्लस 0 इट मीन्स 2q भी रह जाएगा, सो a इक्वल्स टू 2q हो जाएगा, एंड a इक्वल्स टू 2q प्लस r के प्लेस पर अगर 1 रख दें, r के प्लेस पर 1 रख दें तो 2q प्लस 1 होगा, बिकॉज r की केवल 2 वैल्यू ही है इस कंडीशन को फॉलो करते हुए, एक है 0 और दूसरी है 1। तो इस केस में a की वैल्यू 2q प्लस 1 होगा व्हेन r इक्वल्स टू 1। अब एक चीज़ आप देखिए, क्वेश्चन में इसने बोला है कि q जो है वो एक पॉजिटिव इंटीजर है, एवरी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज q इज सम इंटीजर। ठीक है, q क्या है, एक इंटीजर है। ठीक, q एक इंटीजर है, तो q अगर एक इंटीजर है, उस केस में अगर एक इंटीजर को हम एक इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, इंटीजर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी भी नंबर को अगर हम इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वी फाइंड द इवन नंबर, तो हमें इवन नंबर ही मिलता है। सो इस केस में ये जो चीज़ है ये इवन हुआ, ये कैसा हुआ, इवन हुआ। और किसी भी इवन नंबर में अगर हम कोई एक ऑड नंबर ऐड कर दें तो हमें क्या मिलता है, ऑड मिलता है। तो इस तरह से a इक्वल्स टू 2q जो था वो इवन हुआ, और a इक्वल्स टू 2q प्लस 1 जो हुआ वो ऑड हुआ। इसके अलावा और कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, इसका ये मतलब हुआ कि जितने भी नंबर होते हैं वो या तो 2q के फॉर्म में होते हैं जो कि इवन होते हैं, और जितने भी ऑड इंटीजर्स होते हैं वो 2q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं। इस तरह से ये चीज़ हमने प्रूव कर दी। ठीक है, तो आपने देखा किस तरह से हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से नंबर्स की प्रॉपर्टी को शो किया। यहाँ पर एक नंबर था a, या कोई भी नंबर था a, या सभी नंबर थे a, जिसके लिए क्या था, वो या तो 2q के फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है, मतलब 2q के फॉर्म में लिखा जा सकता है जो कि इवन होगा, और 2q प्लस 1 के फॉर्म में लिखा जा सकता है जो कि ऑड होगा। तो इवन और ऑड को डिफाइन करते हुए हमने यहाँ पर प्रूव किया कि वो नंबर 2q के फॉर्म में होगा अगर वो इवन है, और 2q प्लस 1 के फॉर्म में होगा अगर वो ऑड है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। ठीक है, द सेकेंड एग्जाम्पल इज सो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some integer। सेम फर्स्ट एग्जाम्पल की तरह ही है, यहाँ इसने बोला है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो 4q प्लस 1 या फिर 4q प्लस 3 के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते समय वही चीज़ अप्लाई करेंगे जो अभी इसके पहले वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करने में हमने देखा। हम करते हैं लेट द पॉजिटिव नंबर इज इक्वल्स टू ए। हम एक पॉजिटिव नंबर मानते हैं a, एंड b दैट इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं 4। जो भी चीज़ हमें प्रूव करना होगा, जैसे यहाँ 2q या 2q प्लस 1 प्रूव करना था तो इस केस में हमने 2 लिया था, यहाँ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 प्रूव करना है तो हम यहाँ b की वैल्यू 4 लेंगे। ठीक है, तो लेट द पॉजिटिव नंबर्स a एंड b इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा इस पर, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, b के प्लेस पर है 4 इंटू क्यू और प्लस r हो जाएगा। इस कंडीशन को फॉलो करते समय अगर हम r में रिलेशन लिखेंगे तो r ग्रेटर देन r इक्वल्स टू 0 और लेस देन 4 हो जाएगा। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ
वैल्यू ऑफ आर जो होगा वो या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या फिर 2, या फिर 3 हो सकता है। 4 नहीं हो सकता बिकॉज 4 से छोटा, यानी 0 और 4 के बीच में जो इंटीजर्स होते हैं वो 0, 1, 2 एंड 4 और 3 होते हैं, ठीक है। 4 नहीं, सॉरी, 0, 1, 2 एंड 3 होते हैं, ठीक है। फॉर आर इक्वल्स टू 0, अगर आर की वैल्यू 0 रखोगे आप तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, 4q मिलेगी। फॉर आर इक्वल्स टू 1, अगर आर की वैल्यू 1 रखोगे तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 4q प्लस 1। फॉर आर इक्वल्स टू 2, ए की वैल्यू क्या मिलेगी, 4q, और यहाँ प्लस के बाद 2 हो जाएगा तो दैट इज इक्वल्स टू 4q प्लस 2। एंड फॉर आर इक्वल्स टू 3, आर के प्लेस पर अगर आप 3 रखोगे तो 4q प्लस 3 हो जाएगा, देन ए इक्वल्स टू 4q प्लस 3 हो जाएगा। आप सबको पता है q एक इंटीजर है, और किसी भी इंटीजर में अगर किसी इवन नंबर, 4 तो इवन है, आपको पता है इवन और ऑड नंबर, तो 4 इवन है। कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से डिविजिबल है वो इवन होता है, तो 4 इज डिविजिबल बाई 2, सो 4 इज इवन। अब अगर 4 इवन है तो इस केस में आपका 4q क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर में अगर इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इवन नंबर मिलता है। किसी इवन नंबर, अब ये इवन है तो यहाँ इवन हो गया। इवन नंबर में अगर 1 1 ऑड होता है, ऑड नंबर ऐड अगर करेंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, क्योंकि इवन प्लस ऑड ऑड होता है। ऐसे केस में जब 4q प्लस 2 है तो ये भी आपका इवन है, और यहाँ 2 डिविजिबल बाई 2, सो 2 इज ऑल्सो इवन। अब इवन में इवन ऐड करेंगे तो हमें इवन नंबर ही मिलेगा। लास्ट में जब r इज इक्वल्स टू 3 है, देन a इक्वल्स टू 4q प्लस 3 इवन है, और ये ऑड है हमारा, सो इवन प्लस ऑड जो होगा वो ऑड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये इवन है, ये इवन है, बाकी ये दोनों कैसे हैं, हमारे ऑड है। तो हमें प्रूफ ये करना था, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, हमें इवन नहीं बल्कि ऑड इंटीजर्स को प्रूव करना था, क्या, द फॉर्म ऑफ 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3। हमें ये बताना था कि जो ऑड इंटीजर्स होते हैं वो या तो 4q प्लस 1 के फॉर्म में होते हैं या 4q प्लस 3 के फॉर्म में होते हैं, और इस तरह से हमने बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ये चीज़ प्रूव कर दिया कि कोई भी ऑड इंटीजर जो होता है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के फॉर्म में होता है, ठीक है। हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा या फिर एल्गोरिथम जो है उसके सेवरल एप्लीकेशंस में इस्तेमाल भी हैं, और इस तरह से जो नंबर्स की प्रॉपर्टी बताते हैं उसमें जो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं उसको हमने देखा यहाँ पर 2 एग्जांपल की हेल्प से कि किस तरह से नंबर्स की प्रॉपर्टी को बताने के लिए, शो करने के लिए हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज करते हैं, ठीक है।